कितनी बड़ी हमारे यहाँ, अब वो जिसको भी आप कह लें, उन्होंने मिस्टेक पैदा कर दी है कि हम दुनिया की कामयाबी उन आमाल से चाह रहे हैं जो जिन आमाल से हमारी आखिरत की कामयाबी बननी थी। और अगर ये आखिरत और ये दुनिया सब एक ही चीज़ में नथी हो रही होती तो जो दुआ बैतुल्ला के तवाफ़ के वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उसमें दो चीज़ें अलग अलग ना बताई जाती। बैतुल्ला के तवाफ़ में जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला जाता है, कोई खुशकिस्मत जाता है, लेकिन अपने माल पे जाता है, हलाल के माल पे जाता है, कौमी ख़जाने से कौमी टैक्स को चुरा कर नहीं जाता, फिर वो वहाँ पे दुआ करता है। और मेरा तो ये एक विजदान कहता है कि जो कौमी ख़जाने से हज करने जाते हैं उनको ये दुआ भी नहीं आती होगी कि बैतुल्ला के तवाफ़ में कौन सी दुआ पढ़नी है। वो सिर्फ अबू जहल और अबू लहब वालों की तरह से बैतुल्ला के गिर्द तवाफ़ ही करते होंगे, घूमते होंगे, तवाफ़ नहीं कहते उसको, वो घूमते होंगे, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा ज़माना जाहलियत में कि ये अल्लाह का घर है, बैतुल्ला है और इसकी बड़ी शान है। बैतुल्ला का तवाफ़ करते हुए एक दुआ पढ़ी जाती है, और जो बैतुल्ला में जाकर जिसको अल्लाह हज के लिए या उम्रे के लिए कबूल फरमा ले और वो हाजी हज करके आए, तो प्यारे हबीब फरमाते हैं कि उसका लौटना हज मकबूल के बाद ऐसा है जैसे माँ ने अभी जना और वो मासूम है, पाकीज़ा यानी मासूम बन गया, पैगंबरों के बराबर। पैगंबर सारी ज़िंदगी मासूम रहते हैं, लेकिन हाजी जब कोई हज मकबूल करता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो हज मकबूल कब होता है? जब हलाल की कमाई से, हलाल के पैसे से ज़कात की अदायगी के बाद। पता चला हज करने गया और इस साल ज़कात नहीं अदा की कि हज करने जाना है, ज़कात नहीं देते, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो हज भी, ये बड़े अहम मसले हैं। ये हमारे गिरबान में हाथ डालने वाली बात है मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के, क्योंकि पाकिस्तानियों की नेचर कुछ अलग है। क्या फरमाया कि दुनिया और आखिरत जहाँ भी आप पढ़ेंगे कुरान और हदीस की तालीम में, तो दुनिया और आखिरत का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये दो पोर्शन है इंसान की ज़िंदगी के, दो फेज़ हैं, एक दुनिया का फेज़ है और एक आखिरत का फेज़ है। दुनिया की कामयाबी कैसे है, आखिरत की कामयाबी कैसे है। यानी हमने दुनिया में भी बादशाह बनना है और आखिरत में भी जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा होना है। दुनिया में भी हम सरदार रहें और आखिरत में भी सरदार रहें। इसके लिए क्या करना है और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? जो आखिरत के अमाल हैं वो हम दुनिया की कामयाबी के लिए उस पर ज़ोर देते हैं, और जो दुनिया के अमाल हैं जिनसे हमें कामयाबी मिलनी, हम उनको पामाल कर देते हैं। हज बैतुल्ला में क्या दुआ पढ़ते हैं? जब आप तवाफ़ करें क्या पढ़ें? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया भी हसीन और जमील कर दे। हसीन दुनिया क्या है कि तुझे कोई कांटा ना चुभे, तेरे ऊपर कोई मलाल ना आए, तेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, तेरी ज़िंदगी खुशहाल हो, तुझे कोई तंग ना करे, तेरे बारे में कोई प्रोपेगेंडा ना करे, तेरी किसी को चुगली करने की जुर्रत ना हो, और तू ऐसा अमल ना करे कि जिसके बारे में लोग बदज़न हो जाए, बदगुमान
गोई करे तेरे खिलाफ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन, अल्लाह ऐसी दुनिया दे जिसमें कोई परेशानी मेरे मुकद्दर में ना आए। ये बैतुल्लाह के गिर्द अगर हज मकबूल है तो फिर मेरा और आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह कबूल करेगा। और अल्लाह तो बैठा इसलिए है कोई बंदा उसके सामने आकर झुके तो सही, कोई दुआ करे तो सही। अल्लाह 10 कदम आगे बढ़ता है जब बंदा 1 कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है। क्योंकि अल्लाह कहता है वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, तू इधर तो आ, अल्लाह तुझे हिदायत देगा, रहनुमाई देगा। लेकिन रहनुमाई लेने के लिए 2 फेज हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह मेरी दुनिया भी खूबसूरत कर दे, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत भी खूबसूरत कर दे। इसका मतलब है 2 काम करने हैं। दुनिया भी खूबसूरत करवानी है अल्लाह से, क्योंकि वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, वही हयात का मालिक है, वही ममात का मालिक है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, ना कोई मार सकता है ना कोई ज़िंदा कर सकता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। फिर आखिरत के अमाल है। आखिरत के अमाल क्या हैं? अगर पैगंबर की शफाअत चाहिए, पैगंबर का साथ चाहिए, तो क्या आप करना है? इबादत करनी है, वो जिक्र अज़कार करने। असअदुन्नास बिशफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम करे और तस्लीम और रज़ा से अपनी ज़िंदगी को बसर करे, उसको आखिरत में पैगंबर की शफाअत मिलेगी। और जो इसके बाद सजदू की वाक़िरू फी सुजूद, जो सजदू की कसरत करता है, सजदे तवील करता है, कल पैगंबर के और उसके साथियों के साथ होगा। आखिरत की कामयाबी, आखिरत की शफाअत नबवी, आखिरत का नबूवत के साथ रहना और जन्नत में जन्नत के सरदारों हसन और हुसैन के साथ रहना, ये सजदों की कसरत की वजह से। और अगर कोई बंदा नमाज पढ़े नहीं और सीने पे छुरियां चलाए, तो ये तो किसी नबी वली ने तरीका नहीं बताया जन्नत में जाने का। और अगर कोई कपड़ों का रंग बदले, लिबास का तूल और अर्ज बढ़ाए, इससे जन्नत नहीं मिलनी। जन्नत मिलनी है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। और उसके लिए क्या फरमाया? पहली शर्त और दूसरी शर्त, ये दोनों आज के जुम्मा में खुल के बयान कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे गिरेबानों में हाथ डालने वाली बात है। और ये ज़माना, ये दौर बदमाशों का दौर है। कोई हमारी गलती को मेंशन नहीं करे, हम बदमाश हैं, हम गुंडे हैं, हम जो हमें कहेगा तुम गलत हो, हम उसको मार देंगे, ऐसे ही है, पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अगर कोई किसी को शराबी कहे ना, तो आगे से बदमाशी करता है, मैं शराबी नहीं है, और बदबू आप भभूके आ रहे होते हैं। कोई कहे ना किसी को तू 2 नंबर काम करता है, फ्रॉड लगा, मैं कहाँ फ्रॉड लगा, वो लगा के बैठा होता है। ये ऐसा दौर है, यानी हम बुराई भी ढिठाई से करते हैं और फिर क्या कहते हैं? हम मुस्लिम हैं। और अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़बरदस्त नुक्ता इरशाद फरमाया। कहा आयतुल मुनाफिक के सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बोले झूठ बोले। और बोलते हैं नहीं बोलते, हम तो बात बात पे बोलते, हर बात पे बोलते। हमें सच बोलते हुए वैसे ही उकताहट होती है, हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है सच।
दूसरा क्या फरमाया, इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो निभाए, पूरा करे, वादा की खिलाफ वर्जी ना करे। रो रहा है सारा पाकिस्तान, जितने हुक्मरान आए सारे वादों के खिलाफ आए। वादा कुछ करते थे 200 यूनिट बिजली फ्री, और आकर क्या किया, 200 यूनिट होने के बाद 800 रुपए का बिल, 8000 का बिल बढ़ा दिया। 8000 है ना, जिसका 200 यूनिट से 1 यूनिट रुपए बढ़े, अरे भाई वो लटक गया। और फिर क्या कहते हैं, हम तरक्की करेंगे। वो खुदा की मार पड़े और कैसा करोगे कि खुदा की पकड़ आएगी। वो एक ने कहा 300 यूनिट फ्री करेंगे, दूसरे ने कहा 200 यूनिट फ्री करेंगे। दोनों फराड से हुक्मरान बने और कौम को वादे दिखाए, और उसके बाद कौम का खून निचोड़ रहे हैं। और पूरी कौम सोच रही कि शायद हमारे लिए ये कोई अच्छा करके लाएंगे। ऐसी जाहिल कौम तो इस्लाम के आने से पहले अरब भी नहीं थे जितने हमारे पाकिस्तानी हैं। बदनसीब है ये, इसलिए कि अपने नसीब के लिए ये जिद्दोजहद नहीं करते। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह कुरान में कहता है कि जिद्दोजहद करोगे तो रास्ता मिलेगा। बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, दो हैकल टाइप की मशीनें लगाते हैं। कभी देखा डैम बनाने वालों को, पहाड़ों से सुरंगें बनाने वालों को? देखिए मशीनें पहाड़ काट के रास्ता बनाती हैं। कभी सोचा हमने कि हम अपना रास्ता बेईमानों से कैसे जुदा करें? इसके लिए हम जिद्दोजहद नहीं करते। वो मशीनों जितनी जिद्दोजहद करेंगे तो बेईमानों से, वादा खिलाफों से जान छूटेगी। जब वादा खिलाफों से जान छूटेगी, अल्लाह के आसमानों से रहमत उतरेगी। तो कुरान का उसूल है। और तीसरी निशानी क्या बयान फरमाई, वह इज़्ज़तों में न खाना, अमानत में ख़यानत करेंगे। पाकिस्तान में जहाँ भी चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, ख़यानत ही ख़यानत है। वो कोरियर वाला हो, वो बैंक वाला हो, वो डाक वाला हो, या ख़जाने वाला हो, या अमानतें रखने वाला हो। 1% मुआशरा। अच्छा, ये वो बातें हैं जो आखिरत से नहीं, दुनिया की भलाई और तरक्की से ताल्लुक़ रखती। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से ताल्लुक़ रखती। इसका मतलब है ये वक्त ऐसा है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से हम खुद आँख चुराए फिर रहे हैं। हमारी दुनिया हसीन और खूबसूरत और पुरअमन क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि हम उन निशानियों पे जा रहे हैं जिससे दुनिया बर्बाद होती है। फिर क्या कहते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हम हज कर रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, तो भाई असर तो हो नहीं रहा। ये कैसी नमाजें हैं, ये कैसे रोज़े हैं? क्योंकि सही मुस्लिम में इस हदीस के ऊपर कायनात के इमाम ने फरमाया, व इन सामा व सल्ला व जाना जामा अन्नहु मुस्लिम। छुरी फेर दी, छुरी जो ये सीने पे फेरते हैं, वो ऐसे मुसलमान के गर्दन पे नबी अलैहि सलाम ने फेर दी छुरी। क्या फरमाया कि चाहे जो अमानत में ख़यानत करता है, वादा खिलाफी करता है, झूठ बोलता है, चाहे वो रोज़े क्यों ना रखे, चाहे वो नमाजें क्यों ना रखे, वो मुनाफिक है, वो मोमिन नहीं है। उसकी दुनिया बेहतर नहीं होगी उसके रोज़ों और नमाजों की वजह से। तो अब इससे क्या समझ आया? दुनिया की खुशहाली दुनिया के मामलात को बेहतर करने से आती है। दुनिया के मामलात, अच्छा अब हम क्या कहते हैं, हमारा माशरा क्या कहते हैं, वो अमेरिका बड़ी तरक्की कर गया, ऐसे कहते हैं। इसराइल ने ऐसे ड्रोन बनाए कि तुम्हारे घरों में घुस गए। घुस रहे हैं ना पाकिस्तान में, और हम पकड़ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, मार नहीं रहे, हम रोक रहे हैं। तो क्यों तरक्की की उन्होंने? वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपनी कौम से वादा खिलाफियाँ की। यहाँ से लोग जाते हैं मगरिब में, वापस आते हैं, वहाँ का सिग्नल नहीं तोड़ते, यहाँ सिग्नल ही बंद करा देते हैं।
2 टके का अफसर यहाँ सिग्नल बंद कराता है और यहाँ का वजीर आजम मगरब के सिग्नल पे खड़ा होता है, जैसे यहाँ गरीब फकीर खड़ा होता है भीख मांगने के लिए। तो तरक्की उनकी अच्छी लगती है इसलिए कि उनके दुनिया के अमाल बेहतर हैं। नहीं समझ आई? हम मजदूर तबका है, हमें कहाँ खाक समझ आएगी। जो बाहर अंदर आते हैं उनको समझाओ कि यूके के सिग्नल पे तुम्हारा वजीर आजम ऐसे खड़ा था जैसे जौहर चरंगी के सिग्नल पे एक भिखारी या खुसरा खड़ा होता है, और यही कहते हैं वो तरक्की कर रहा है। और यही कायनात के इमाम ने फरमाया था कि अगर तुम अमानत में खयानत ना करो तो तरक्की करोगे, वादा खिलाफी ना करो। यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है, जो मैनिफेस्टो देता है उस पर अमल करता है, नहीं तो 6 महीने के बाद अगले उतार के फेंक देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफिर तरक्की कर रहा है, मुस्लिम मार खा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया के अमाल है काफिर के अच्छे हैं, इसलिए काफिर दुनिया में तरक्की कर रहा है, तुम धक्के खा रहे। आज थोड़ा सा समझ आई ना बात की, काफिरों की तरक्की के पीछे 3 अमाल हैं। वो अपने मैनिफेस्टो से धोखा नहीं करते। वो 200 यूनिट फ्री कह के 200 यूनिट के बाद 8000 का बिल नहीं बढ़ाते। ऐसे फराडिये सिर्फ तुम्हारे पाकिस्तान में मिलते हैं। 1 यूनिट का बिल 7-8 हज़ार कर देते हैं। ऐसे बेशर्म लोग मुसल्लत, और फिर हम तरक्की करेंगे, हम खुशहाली पाएंगे, हम अमन में रहेंगे। कितना बड़ा धोखा खल्क़ खुदा से करते हैं। और अल्लाह क्या कहता है? ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह फितरतल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा। अल्लाह ने वही की सूरत में 1500 साल पहले कुरान करीम में फरमा दिया है, कायनात के इमाम की ज़ुबानी फरमा दिया है कि अल्लाह के फैसले फितरत के मुताबिक उतरते हैं। फितरत फराडिया तो अल्लाह के फैसले उन पर वैसे ही। फराडियों के ऊपर अल्लाह ताला रिज़्क़ तो नहीं बरसाता, जूते बरसाता है, पत्थर बरसाता है, ज़मीन के अंदर ज़लज़लों से फाड़ देता है, पहाड़ों को हिला देता है। किन पर? फराडियों पर जो खुदा से धोखा करें। खुदा से धोखा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और कहते आलमी बरादरी नोटिस ले, भारत शरारतें कर रहा है। वो खोती ने पुतरा, जिहाद का तो तेरे ऊपर हुक्म उतरा है। और जिस आदमी ने ये कहा है कि आलमी बरादरी नोटिस ले, वो इस हुकूमत का सबसे ज्यादा बकबक करने वाला वजीर है। और अब टांगे कांप रही हैं और तरक्की चाहते हैं। और अगर ये मोमिन होते कभी नहीं डरते। इसलिए को तुम्हारे तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, तलवार के बगैर भी साहिब ईमान लड़ता है, क्योंकि उसका ईमान है कि फसाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तब भी ईमान है तो तुम दुश्मन को शिकस्त दोगे, और ऐसा हुआ है। वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कितने लोग थे जिन्होंने खैबर फतह कर लिया था। बदर में कितने लोग थे जिन्होंने रियासत मदीना ग़ज़वा बदर के बाद कायम कर ली थी। ईमान तो दिखाओ। ईमान फराडिया है, ईमान मैनिफेस्टो से इनहराफ है, ईमान अमानत में खयानत करता है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान छेड़खानी करता है। बरादरी उस वक्त नोटिस लेगी जब तुम बराबरी करोगे। तुम तो गुलामी करते हो तो नोटिस क्यों लें? समझ आई दुनिया कैसे बेहतर होगी? झूठ बोल के, धोखा करके, अमानत में खयानत करके, कौमी खजाने से वजीर बन के हज करने से। जो वजीर कौमी खजाने से हज करता है वो कौम पर अजाब है, खुदा का नाफरमान है, और अल्लाह की पकड़ है उस कौम पर जिसके टैक्स लेकर वो खुद हज करता है। ये तो एक बात होगी। दुनिया कैसे बेहतर होगी? 3 किस्म की बीमारियां बंदे में नहीं होंगी तुम्हारे हुक्मरान में, तो दुनिया खुशहाल होगी। मैं इस वक्त कह सकता हूँ कि यूके का वज़ीर आज़म अपनी कौम से झूठ नहीं बोलता, अमेरिका का सदर अपनी कौम से झूठ नहीं बोलता,
दुनिया का कोई भी यहूदी हो या ईसाई हो, वो अपनी कौम के ख़जाने में सुरंग नहीं लगाता, चोरी नहीं करता। अगर करे, एक रात में उतार के कटहरे में कनाडा के वज़ीर आज़म की तरह खड़ा कर देते हैं। और हमारे यहाँ 1600 अरब का कर्ज लेकर बाद में कहते हैं मर गया, दोबारा वज़ीर आज़म बन के माफ़ हो गया। जब इस तरह के लोग मुसल्लत करेंगे, और इनको मुसल्लत करने वाले और मुसल्लत होने वाले ये पूरी कौम के ऊपर सियाह दाग हैं। इंज नहीं तो फिर इंज ही सही। ये कौमी गद्दार हैं, क्योंकि कायनात के इमाम ने फरमाया, सुनो जरा, बल्कि कुरान करीम में आया है, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। आगे क्या फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। क्या तरक्की पाने का कुरानी उसूल, सूरह इनाम। इन नेमतें आएंगी। सूरह इनाम से मतलब क्या है, अगर ये नहीं करोगे तो नेमतें आएंगी, यही मतलब होगा ना, या कोई और भी मतलब काट लिया किसी मुफ्ती। इनाम, सूरह इनाम में क्या चीज़ें तज़किरा हुई हैं, सभी तो इसका नाम इनाम रखा है। अल्लाह की नेमतें पाओ, अनअमता अलैहिम, सुना है कभी? अनअमता अलैहिम कहाँ पे आया है? भट्ट साहब, अपनी इतनी इल्मी कौम है, इन्होंने ये नहीं पता लगना कि अनअमता अलैहिम कितने आया है। तो मौलवी तो चीख चीख के बेचारा घंटा ला के टुट जाता है। तो फिर क्या हमने यार, यकीन करो हमारे ऊपर हिटलर जैसा मुसल्लत होना चाहिए, या खमीनी जैसा, या उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा। किसको तरजीह दोगे? उमर फ़ारूक को। क्या करते थे? किसी ने माले गनीमत से एक रस्सी उठाई, उमर फ़ारूक ने तलवार उठाई। एक रस्सी के बदले एक गर्दन जाएगी, क्योंकि तूने कायनात के इमाम से पूछ कर नहीं उठाई। यही था ना इस्लाम। फिर क्या हुआ? जो लोग झोंपड़ियों में रहते थे वो बड़े बड़े गवर्नर बन गए, बादशाह वक्त बन गए, कौमों के सरबराह बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, खादिमीन हरमैन शरीफैन बन गए। और हम सारी रस्सी, क्या हम रस्सों में बांध के सारा खजाना लंदन ले जाते हैं, और फिर कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। धुर फिटे मुँह, कैसे तरक्की करेगा? चोरी करने वाले घर में भी तरक्की आती है। जहाँ रोज़ सुरंग लग रही हो। अभी आपने सुना है डाकुओं ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, कितनी? 140%। और कौम से कहा तुम्हारी गंदम नहीं खरीदेंगे। क्यों? तुम पूरे पैसे लोगे, अगर हम यूक्रेन से मंगाएंगे तो हमें किकबैक मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और ये भी पाकिस्तानी है, ये भी मुसलमान है, तो मुनाफिक कौन है? कायनात के इमाम ने फरमाया कि चाहे इंसान व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिम हुआ मुनाफिक। अगर कोई गुमान में ये समझता भी हो, रोज़े रख लिए, नमाज़ें पढ़ ली है, व ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, नहीं, अन्नहु मुनाफिक। और मुनाफिक गद्दार इस्लाम को कहते हैं, गद्दार ईमान को कहते हैं, गद्दार उम्मत को मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक उसको कहते हैं जो तुम्हारे आस्तीन में रहकर तुम्हें डसता हो, तुम्हारा दोस्त बनकर, तुम्हारा गमगुसार बनकर, तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हें डसे, वो रोज़े भी रखे, वो नमाजें भी पढ़े, वो मुसलमान भी कहलाए, खुदा के महबूब कहते हैं, वो गद्दार है। उम्मत का भी गद्दार है, इस्लाम का भी गद्दार है। बड़ी मसला। अच्छा, कुरान ने क्या कहा है? ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। वसीयत पे अमल फ़र्ज़, जो ना करे हराम का मुर्तकिब, जो ना माने जहन्नुम में जाए। ऐसे ही है वो मुनकर हुक्म खुदा। नहीं समझे? नहीं समझे? बड़ी अहम बात है इसके पीछे। पिनहा अल्लाह कहता है किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करना। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ इस बात पे अमल करना। फिर दूसरी जगह पे क्या फरमाया? अच्छा, वसीयत करता हूँ क्या? आगे अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है।
कुरान करीम सूरह इनाम में क्या फरमाया है? लअल्लकुम ताक़िलून। ताक़िलून किसे कहते हैं? अकल आ जाए, शायद कि तुम्हारे पास अकल रह जाए, अकल आ जाए, शायद तुम अकल कर लो। काश कि तुम्हें अकल आ जाए। किस बात पे? कि तुम किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करना। यही बात है। तो जो कत्ल करे उसकी अकल नहीं है, बेवकूफ़ है, अहमक है, ऐसे ही है। तो जो बलूचिस्तान में, पख्तूनस्तान में, पंजाबिस्तान में, कराचीस्तान में लोगों को नाहक मारे जा रहे अपनी ताकत मनवाने के लिए, वो बेवकूफ़ नहीं, अहमक नहीं, कुरान के हुक्म के मुनकर नहीं, गद्दार उम्मत नहीं, मुनाफिकीन उम्मत नहीं। चलो जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन हकीकत यही है। हमारे बादशाह हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन कुरान कहता है वो बेवकूफ़ है, बेअकल है। लेकिन यहीं पे बस नहीं की है। एक हदीस और सुनाता हूँ बस, इसी से मुंसलिक बड़ी ज़बरदस्त बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। ये तो कुरान का हुक्म है ना कि जिसने किसी नफ्स को बग़ैर हक़ के कत्ल किया वो अहमक है, बेवकूफ़ है, वो हराम का मुर्तकिब है, जहन्नम में जाएगा। किसी मुसलमान को कत्ल करने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? मुसलमान का खून तो काबे की हुर्मत से बढ़कर। और जब बारी आई कि हिंदू को हत्ता यशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक ये न पढ़ ले मारो इनकी आनाक पे, इनकी गर्दनों पे, असमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, फिर इनकी जान और माल की हिफाजत हमारे ज़िम्मे। तो वहाँ हम कहते हैं आलमी बरादरी नोटिस ले ले, अरे कहाँ पे टांग रही, लड़ो ना। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामह, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़, अपनों के ख़िलाफ़ नहीं। अपनों की एक जान को भी कत्ल किया तो अल्लाह की वसीयत यह है कि वो बेवकूफ़ है, जहन्नम में जाएगा, अहमक है, उसकी दुनिया बर्बाद है। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? जितने हमारे वतन के मुस्लिम शहरी अपनों के हाथों कत्ल हुए हैं, इतने कई मुल्कों की जंगों में भी कत्ल नहीं। और अल्लाह क्या कहते, अल्लाह के हबीब क्या कहते हैं? बड़ी प्यारी रिवायत है, सही हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। फरमाया जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल ली रसूलुल्लाह, मुझे नबी मुकर्रम ने कहा, इस्तंसितिन नास, लोगों को चुप कराओ। इस्तंसितिन नास, वन सितु आता है ना कुरान में, वो जो मखौलिये मौलवी कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कुरान जब पढ़ा जाए खामोश ना करो, नमाज के पीछे फातिहा नहीं पढ़ा करो, ऐसे कहते हैं ना, कहाँ की। और ये जब कुरान में आयत आई थी उस वक़्त क्या ज़माना था पता है आपको? जब इस्लाम अभी नाज़िल हुआ था और काबे में दाखिल नहीं होने दे रहे थे कुफ़ार, तो अल्लाह ने कुरान में उतारा था कि इनको बताओ कि जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहा करो। यानी इब्तदाई पहले साल जब नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी, ये आयत उस वक़्त उतरी जब नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी। इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़अंसितू, ये उस वक़्त उतरी थी जब नमाज ही थी नहीं। मुसलमानों पे उस वक़्त नमाज फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ क्या, नमाज थी नहीं। नमाज तो महराज के बाद फ़र्ज़ हुई है, मदीने में जाकर फ़र्ज़ हुई है। तो हमारे मौलवी ने वहाँ से उठाई, कहाँ का रोड़ा, कहाँ की ईंट, भानमती ने कुंभा जोड़ा। मौलवी ने यहाँ से उठा के वहाँ जाके जोड़ के कहा फातिहा नहीं पढ़नी। अल्लाह इनको हिदायत दे किस तरीके से इस्लाम के साथ ये अटकेलियाँ करते हैं और किस तरीके से माने बदलते हैं। फिर कहते हैं हाँ मुसलमान बड़े ताकतवर हैं, इसलिए तो जूते खाते हैं, छोटे से दुश्मन से भी जूते खाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर आओ, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरीर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा, इस्तंसितिन नास, लोगों को चुप कराओ। कौन थे लोग? पता चला कभी? किसी ने, मौलवी ने बताया कि वो लोग कौन थे जिनको चुप कराना था? जरीर इब्ने अब्दुल्लाह अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल। वो कौन थे? सहाबी। वो कौन थे? अहले बैत। उनमें कौन थे? अलीउल मुर्तज़ा। उनमें कौन थे? हसनैन करीमैन। उनमें कौन थे? सैयदना इब्ने अब्बास।
चचाज़ाद रसूल। उनमें कौन थे? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ख़त्ताब, अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी, ये सारे सहाबा मौजूद, अहले बैत भी मौजूद, सहाबा भी मौजूद। आय हाय हाय हाय, ज़रा गौर करना कितनी बड़ी बात है। ये कब की बात है? हज्जतुल विदा के मौके पे। अबू बकर थे या नहीं? अली थे या नहीं? उमर थे या नहीं? उस्मान थे या नहीं हज्जतुल विदा में? अब्दुल्ला इब्न मसूद थे या नहीं? अब्दुल्ला इब्न उमर थे या नहीं? अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे या नहीं? इसका मतलब है हज्जतुल विदा के मौके पे जरीर इब्न अब्दुल्ला को पास बुला के कहा, इनसे कहो खामोश, इस्तन से दिन्नास, मैदान अराफात भरा हुआ है। पैगंबर कायनात अपने अजीम सहाबी से कहते हैं, इनसे कहो खामोश। सारे लोग चुप हो गए। क्या कहा वहां पे मैदान अराफात में? पिन ड्रॉप साइलेंट। समझ आती है ना? खुरम भाई को पता है इसका माना क्या? खामोशी, सन्नाटा मैदान अराफात के अंदर। पैगंबर कायनात कुछ कहने लगे हैं। जरीर इब्न अब्दुल्ला पहले खड़े हुए, कहा इस्तन से तू खामोश, ऐ अराफात में हाजिर लोगों। पैगंबर अस्सलाम फरमाने लगे, ला तरजिउ बादी कुफ्फारन, मेरे बाद काफिर नहीं हो जाना। या रसूल अल्लाह, हमने तो आपके साथ कलमा पढ़ा है, इन आँखों से आपको देखा है, और आपने ही फरमाया है जिसने मुझ पर ईमान लाया और जिसने एक आँख मुझे देखा उस पर जहन्नम की आग हराम। हम तो वो लोग हैं, सहाबा यही थे ना, जिसने एक नज़र से ईमान की हालत में पैगंबर को देखा उस पर जहन्नम की आग हराम। जिस तरह फरमाया कि जिसने एक रात पहरा दिया मुस्लिम उम्मत को बचाने के लिए, उसके जिस्म पे जो धूल पड़ती है उस धूल पे भी जहन्नम की आग हराम। इतना मकाम है उम्मत को बचाना, उम्मत के लिए पहरा देना। अच्छा, यहाँ क्या फरमाया? आखिरी बात, ये भी वसीयत है। फरमाया ला तरजिउ बादी कुफ्फारन। हमारे कुछ दोस्त इतनी ही हदीस पढ़ते हैं कि हमारे बाद काफिर नहीं हो जाना, और आगे माना खुद निकालते हैं अपने प्यो दी डिक्शनरी तो क्या कर देने। देखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर नहीं हो जाना, तो ज़्यादा काफिर होए सी कुछ लोग एवं कहते हैं ना, ऐसे बेशर्म लोग ने। हालांकि इस काफिर के आगे जो जुमला है वो बड़ा ही अहम है। क्या फरमाया? ला तरजिउ बादी कुफ्फारन। हज्जतुल विदा है। हज्जतुल विदा कौन सा है? दूसरा हज था ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आखिरी हज। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा ना, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, मैं वसीयत करता हूँ किसी नफ्स मुस्लिम का खून नहीं बहाना वरना बर्बाद हो जाओगे। पाकिस्तानियों, ये जाकर हुक्मरानों को, इदारों को, जजों को, जर्नैलों को, जर्नलिस्टों को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेटों को ये कुरान की आयत बताओ, क्योंकि इसकी तफसीर में बहुत कम उलमा ने ये माने लिखे हैं जो मैं कह रहा हूँ। बाकी सब ने लिखा चलो गाड़ी चल रही है जाने दो, साइड में के कहते हैं ना जान दो, क्योंकि इसमें अपने गिरबान में हाथ आता है। असल में ये आयत उनके लिए है जिनको इज़ा वुस्सिदल अमर, जिनके हाथ में अल्लाह कोई कंट्रोल दे दे, अमर दे दे, हुक्म दे दे और वो अपनों का खून बहाए, वो कौम बर्बाद हो जाएगी। यहाँ हदीस मुस्तफ़ा में क्या है? ला तरजिउ बादी कुफ़ारन यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़। क्या फरमाया? ओए मुसलमानों, कहाँ? हज्जतुल विदा में सारे मैदान अरफात में हाजिर लोगों को खामोश करा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया। एक जुमला, पूरी हदीस एक जुमला, खुलासा इस्लाम का। क्या फरमाया? ओए मुसलमानों, ला तरजिउ बादी कुफ़ारन, मेरे बाद काफिरों की तरह नहीं हो जाना। क्यों? यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, कि तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। हिंदुस्तान में भी मुसलमान, पाकिस्तान में भी मुसलमान, अफ़गानिस्तान में भी मुसलमान, बांग्लादेश में भी मुसलमान, ऐसे ही है।
हिंदुस्तान में आधे मुसलमान, अफ़गानिस्तान में भी मुसलमान। हमने यहूदियों के किराए के लोग बनकर अफ़गान मुसलमानों की गर्दनें नहीं मरवाई। और पैगंबर खुदा कहते हैं, हज्जतुल विदा के मौके पे कहते हैं, ये वसीयत रसूल अमीन है कि लोगों खामोश हो जाओ, मेरे बाद काफिरों की तरह नहीं हो जाना कि तुम अपने मुसलमान भाइयों की गर्दनें मारने लग जाओ। और जब गर्दनें मारने लग जाएं फिर खुदा उनको मार देता है, खुदा उनको जलील और रुसवा कर देता है। फ़इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, फिर खुदा के रसूल फरमाते हैं कि चाहे वो नमाजें पढ़े, रोज़े रखे और कहे मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।